क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। सबसे पहले हम देखेंगे एक रेक्टेंगुलर फील्ड हमें गिवन है। ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, क्लियर। इसका जो डायगोनल है, रेक्टेंगुलर फील्ड का डायगोनल कैसे होगा, ये डायगोनल हो जाएगा, ठीक है। तो डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड कौन सी है यहां पर रेक्टेंगुलर फील्ड में? ये शॉर्टर साइड होती है, ठीक है, और ये आपकी लॉन्गर साइड होती है, ठीक है। जो हाई डायगोनल है आपका वो क्या है रेक्टेंगुलर फील्ड से 60 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड है, और जो लॉन्गर साइड है वो भी आपका 30 मीटर मोर देन है शॉर्टर साइड से। तो हमें पहले शॉर्टर साइड को ही सपोज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि लॉन्गर साइड भी 30 मीटर मोर देन है शॉर्टर साइड से, और जो डायगोनल है वो भी 60 मीटर मोर देन है शॉर्टर साइड से। तो पहले हम शॉर्टर साइड को सपोज कर लेते हैं। लेट शॉर्टर साइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू x मीटर। क्लियर है, हमने शॉर्टर साइड को x सपोज कर लिया। तो अब आपका डायगोनल क्या बन जाएगा? देन डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू, कितना है वो शॉर्टर साइड से मोर? 60 मीटर, तो x प्लस 60 हो जाएगा, क्योंकि 60 मीटर मोर है वो शॉर्टर साइड से, ठीक है। इसी तरह से लॉन्गर साइड क्या बन जाएगी अब आपकी? लॉन्गर साइड ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू, कितनी है? 30 मीटर मोर देन दी शॉर्टर साइड। तो शॉर्टर साइड x है और लॉन्गर साइड उससे 30 मीटर मोर है, तो x प्लस 30 मीटर। क्लियर, हमें लॉन्गर साइड भी मिल गई, शॉर्टर साइड भी मिल गई और डायगोनल मिल गया। अब रेक्टेंगुलर में आपको पता है कि ये ट्रायंगल होती है आपकी, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल होता है, तो ये ट्रायंगल बन जाती है आपकी, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो ये आपका बेस बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज बन जाएगा, और तीनों हमें साइड्स मिल गई हैं। क्लियर, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। वो आपके पास क्या होती है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। अब ये हाइपोटेन्यूज बन गया था, ये आपके पास था x प्लस 60 और लॉन्गर साइड आपकी है x प्लस 30, ठीक है। तो यहां पर हम पुट कर देंगे, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू डाल देंगे। परपेंडिकुलर x है आपके पास यानी शॉर्टर साइड, और बेस आपके पास x प्लस 30 है। क्लियर, अब इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला लगा लेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर का। वो क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर, तो इसे सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर प्लस 60 का होल स्क्वायर प्लस 2x इंटू 60, क्लियर, इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस, इसे भी ओपन कर लीजिए, x स्क्वायर प्लस 30 का होल स्क्वायर प्लस 2x इंटू 30। 60 का होल स्क्वायर हो जाएगा 3600 प्लस ये बन जाएगा 120x इज इक्वल टू, ये 2x स्क्वायर बन जाएगा प्लस ये 960x। सारी टर्म को ले आओ लेफ्ट हैंड साइड पे। या यहाँ पर 2x स्क्वायर है क्योंकि हमें x स्क्वायर पॉजिटिव में चाहिए होता है, तो हम इस टर्म को राइट हैंड साइड पे ले आते हैं, क्योंकि यहाँ 2x स्क्वायर है ना, तो माइनस x स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस x स्क्वायर ही आएगा। तो इस टर्म को हम ले जाते हैं राइट हैंड साइड पे, और ये बन जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब कंबाइन कीजिए, ये बन जाएगा x स्क्वायर, x वाली टर्म कंबाइन कीजिए, ये बन जाएगा -60x
और ये माइनस 3600 में से 900 माइनस किया तो आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 60x 2700। अब हम इसे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कर ले। क्या बना सकते हैं, हमें 60 चाहिए, प्रोडक्ट में 2700 चाहिए, तो ये आपका बन रहा है 90 एंड 30। ठीक है, तो यहां से आपको मिल जाएगा 90 एंड 30। तो हम इस तरह से स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कर लेंगे। वैल्यू निकालिए, यहां से 30 कॉमन निकाल लीजिए, तो यहां से आपका बन जाएगा x इज इक्वल टू 90 एंड x इज इक्वल टू -30। बट जो आपकी रेक्टेंगुलर साइड होती हैं ये एक तरह से लेंथ होती है, तो लेंथ तो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये वैल्यू तो हम कंसीडर नहीं कर सकते। यही वैल्यू कंसीडर करेंगे, x इज इक्वल टू 90। तो x इज इक्वल टू 90 का मतलब क्या होगा, शॉर्टर साइड आपको मिल गई 90 एंड लॉन्गर साइड फिर क्या बन जाएगी, लॉन्गर साइड आपके पास थी x प्लस 30, तो यानी 90 प्लस 30 वो बन जाएगी 120 मीटर। तो हमें साइड्स निकालनी थी, तो ये शॉर्टर साइड हो गई, ये लॉन्गर साइड हो गई, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। The square of the smaller number is 8 times the larger number. Find the two numbers. तो यहाँ पे आपको डिफरेंस गिवन है ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। तो टू नंबर्स हैं, हम सपोज कर लेते हैं लेट, और यहाँ स्मॉलर नंबर और वो लार्जर नंबर हैं, तो हम एक ले लेते हैं लेट स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू x, और हमें यहां पर अब लार्जर नंबर भी अनदर वेरिएबल सपोज करना पड़ेगा, क्योंकि वैसे तो ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक में है और क्वाड्रेटिक इन वन वेरिएबल होती है, बट यहां पर हमें लार्जर नंबर अनदर वेरिएबल इसलिए सपोज करना पड़ा क्योंकि हमें यहां पर गिवन क्या है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ टू नंबर इज 180। अगर हमें गिवन होता द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 180, अगर हमें इस तरह से गिवन होता डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 180, तो हम अनदर वेरिएबल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वन वेरिएबल लिख सकते थे। ठीक है, बट यहां पर हमें ऐसा कोई रिलेशन गिवन नहीं है, तो इसीलिए हमें अनदर वेरिएबल को सपोज करना ही पड़ेगा। क्लियर है? जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किया था मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश में मार्क्स वाला, वहां पर हमें क्या गिवन था, वहां पर हमें टोटल मार्क्स दोनों में गिवन थे, मैथ्स एंड इंग्लिश में टोटल मार्क्स हमें 30 गिवन थे। ठीक है, तो हमने एक के मार्क्स एक्सपोज कर लिए, तो दूसरे के हम मार्क्स इन टर्म्स ऑफ एक्स लिख सकते हैं, बट यहां पर हमें ऐसा कुछ गिवन नहीं है, तो हमें अनदर वेरिएबल सपोज करना पड़ेगा। ठीक है, तो बाद में हम उस वेरिएबल को इन टर्म्स ऑफ एक्स लिख देंगे वैल्यू। क्लियर? तो यहां पर फिर हमने लार्जर नंबर क्या ले लिया, y ले लिया। अब जो गिवन है उसे यूज करो, द डिफरेंस ऑफ, मतलब डिफरेंस का मतलब माइनस स्क्वेयर ऑफ टू नंबर, मतलब दोनों नंबर का स्क्वेयर और उसका डिफरेंस। ठीक है, तो लार्जर नंबर में से ही हम स्मॉलर नंबर माइनस करते हैं, इसलिए हमने लार्जर नंबर को पहले लिखा, उसका स्क्वेयर माइनस स्मॉलर नंबर, वो आपका 180 के इक्वल है। अगर सम देता वो द सम ऑफ स्क्वेयर ऑफ टू नंबर, तो हम कोई से भी नंबर को पहले लिख लेते, क्योंकि सम में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जब डिफरेंस निकाल रहे हैं तो हम बड़े में से ही छोटा नंबर माइनस करते हैं, नहीं तो यहां पर नेगेटिव टर्म आ जाती। ठीक है, तो ये हो गई फर्स्ट स्टेटमेंट।
अब सेकंड में क्या कह रहा है वो, द स्क्वेयर ऑफ द स्मॉलर नंबर। अब स्मॉलर नंबर का जो स्क्वेयर है वो क्या है, इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, मतलब 8 टाइम लार्जर नंबर है, यानी 8y के इक्वल है। ठीक है, अब हमें यहां पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y मिल गई, तो हम इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस 8y इज इक्वल टू 180। अब आपकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इन टर्म्स ऑफ y बन गई। ठीक है, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y मिल गई। ठीक है, तो ये अब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बाय स्प्लिटिंग द मेथड या कंप्लीटिंग द स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बट यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लगाना इजी है। तो 180 के हम फैक्टर्स निकालते हैं। क्या बन सकते हैं, 10 और 18 हमें मिल सकते हैं, 5 टू द 10, 3 टू द 6, 6 टू द 18। तो हमें माइनस में चाहिए, तो बड़ी टर्म के साथ माइनस ले लीजिए, छोटी टर्म के साथ प्लस ले लीजिए। ठीक है, जब आप 4.2 एक्सरसाइज कर लेंगे तो आपको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म की प्रैक्टिस हो जाएगी, अगर आप सारे क्वेश्चन खुद से करेंगे तो इस तरह से आपके ये वैल्यूज बन जाएंगी। तो यहां से y 18 मिलेगा और y माइनस 10 मिलेगा। ठीक है, जब आपको y 18 मिला, जब y 18 मिला तो हम x की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि स्मॉलर नंबर में निकालना है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y, हमें y की दो वैल्यूज मिली हैं, 18 और माइनस 10। तो हम यहां से x की वैल्यू निकालेंगे। जब 18 है वैल्यू तो एक्स स्क्वायर क्या आ गया, 144। और जब y की वैल्यू माइनस 10 है तो क्या आएगा, 8 माइनस 18। तो ये वैल्यू तो नहीं हो सकती, क्योंकि हमें x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी जिसे हम पुट करके स्क्वायर करें और वो माइनस 80 के इक्वल आए, तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमें ये वैल्यू सपोज करनी पड़ेगी। यहां से क्या आएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 144, तो x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 12। ठीक है, तो अब आपको x की दो वैल्यू मिल गई, एक x की प्लस 12 और एक x की माइनस 12। लार्जर साइड तो आपकी आ गई थी 18 मीटर, और जो स्मॉलर साइड होगी वो आपकी प्लस माइनस 12y मीटर। तो ये आपका आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. एक ट्रेन ट्रेवल कर रही है इतना डिस्टेंस एट यूनिफॉर्म स्पीड पर, हमें गिवन नहीं है स्पीड, तो हम इसे सपोज कर लेते हैं। लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ अ ट्रेन टू x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और डिस्टेंस कितना है, जितना ट्रेन को कवर करना है 360 किलोमीटर। ठीक है, और टाइम गिवन नहीं है तो उसे टी आवर्स ले लेते हैं। क्लियर, इतना कि ट्रेन ने ट्रेवल करना है इतना एट यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये सब हमने ले लिया। और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो 360 कितना हो जाएगा, अब यहां से xt, ये मिल गया आपको फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या है, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर आपकी स्पीड बढ़ जाए अब 5 किलोमीटर पर आवर, तो आपको इतना डिस्टेंस कवर करने में 1 घंटा कम लगेगा। ठीक है,
अगर स्पीड बढ़ जाए, मतलब इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए आपको अपनी अगर स्पीड को आप बढ़ा लेते हैं, मतलब जितनी स्पीड पहले थी 5 किलोमीटर पर आवर आपने बढ़ा ली, तो आपको 1 घंटा कम लगेगा इतना डिस्टेंस कवर करने में। ठीक है, तो अब ये यहां से ये इक्वेशन बन जाएगी। इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या बन जाएगा, 360 इज इक्वल टू एक्स टी। इसे सॉल्व कर लीजिए। एक्स टी यहां से माइनस एक्स प्लस 5t माइनस 5। ठीक है, 360 इज इक्वल टू, यहां से एक्स टी की वैल्यू डाल दो 360, ये 360 माइनस एक्स प्लस 5t माइनस 5। तो 360 कैंसिल, क्या बचा 5t माइनस 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। क्लियर। यहां से हम t की वैल्यू निकाल सकते हैं। t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 360 अपॉन x, ओवर x आ जाएगी। तो हम डाल देते हैं यहाँ पे 360 ओवर x माइनस 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ये क्या बन जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 ओवर x माइनस 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लिया तो यहाँ पे 1800 रहेगा, यहाँ माइनस 5x, ये माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, जीरो। इस टर्म को राइट हैंड साइड पे ले जाओ तो ये प्लस में बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। या माइनस कॉमन निकाल लो, अगर आपको ऐसे नहीं समझता, माइनस कॉमन निकाला तो क्या बन जाएगा, ये माइनस का ये प्लस और ये प्लस, तो यही लिखा मैंने, ये प्लस और ये माइनस का बन गया। क्लियर। ठीक है, तो अब हम इसके फैक्टर्स बना लेंगे। फैक्टर्स निकालते हैं 1800 के। तो हम कैसे लिख सकते हैं, इसके फैक्टर्स देखते हैं। ये बन गया 45, 10 एंड 20 20 40 40 एंड 45 अगर हमें मिलके 5 दे देगा। ठीक है, तो हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए x, तो ये बन जाएगा x प्लस 45 माइनस 40 कॉमन निकालिए तो अंदर रहेगा x प्लस 45। यहाँ से आ गया x प्लस 45 और x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 45 इज इक्वल टू 0 होगा या x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 45 और x 40। x स्पीड थी आपकी, तो नेगेटिव तो स्पीड हो नहीं सकती। ठीक है, तो x 40 हो जाएगा, तो स्पीड हमें क्या मिल गई, स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9 + 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. तो क्वेश्चन में क्या है, 2 वाटर टैप्स हैं हमारे पास, वो दोनों एक साथ एक टैंक को फिल कर रही हैं। ठीक है, और कितने घंटे में कर रही हैं, 9 + 3/8 आवर में। ठीक है, तो एक टैंक बना लेते हैं हम। ये एक टैंक है आपके पास। ठीक है, 2 वाटर टैप्स हैं तो वो भी बना लेते हैं। बट एक आपको टैप का जो डायमीटर है वो लार्जर दिया हुआ है और एक टैप का स्मॉलर है। ठीक है, तो एक टैप हम
जो ये टैब है हम सपोज कर लेते हैं कि ये आपके पास स्मॉलर है इसका, और यहाँ से एक टैब आ रही है, इसका जो डायमीटर है वो लार्जर है। क्लियर? यानी ये एक तरह से बड़ी टैब है और ये छोटी टैब है। ठीक है, यहाँ से भी वाटर आ रहा है स्मॉल से और यहाँ से भी, इन दोनों टैब से हमें फिल करना है टैंक को। ठीक है, तो वो हमारा जो फिल होगा टैंक वो इतने घंटे में फिल हो जाएगा अगर हम दोनों टैब को ओपन कर दें तो। ठीक है, बट अब उसने हमें क्या दिया है, जो लार्जर टैब है, ये जो लार्जर डायमीटर वाली टैब है, ये आपका 10 घंटे कम लेती है स्मॉलर टैब से। मतलब अगर हम सिर्फ स्मॉलर टैब को ओपन करें, लार्जर वाली टैब को बंद कर दें, तो ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगी टैंक को फिल करने में अकेली। ठीक है, क्योंकि इससे स्लो स्लो वाटर आएगा और ये टैंक को फिल करने में ज़्यादा टाइम लेगी। और अगर हम सिर्फ बिग वाली टैब को ओपन रखें, स्मॉलर वाली को बंद कर दें, तो ये स्मॉलर वाली के अकॉर्डिंगली थोड़ा टाइम कम लेगी। ठीक है ना, तो हमें वही टाइम निकालना है कि दोनों टैब अगर अलग अलग टैंक को भरें तो वो कितना टाइम लेंगी। ठीक है, हमें स्मॉलर टैब का भी टाइम फाइंड करना है कि ये अकेली इस टैंक को कितना टाइम में भर देगी, और लार्जर टैब भी इस टैंक को कितने टाइम में भर देगी। तो हमें टाइम ही फाइंड करना है। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैब कैन सेपरेटली फिल द टैंक। ठीक है, तो ये आपकी स्टेटमेंट है। अब हमें टाइम निकालना है, तो हम उसे सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम सपोज कर लेते हैं, लेट दिस टाइम taken by smaller tab is equal to t hours। हमने सपोज कर लिया कि जो अगर स्मॉलर टैब को टैंक को फिल करने में टाइम लग जाएगा टी आवर्स। अब ये टी कुछ भी हो सकता है, हमने तो टी निकालना है कि कितना टाइम आएगा, तो टी कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, 10, 15, 20 कुछ भी हो सकता है, कितने मर्जी घंटे ले सकती है वो। और फिर हमें अब गिवन क्या है कि जो लार्जर डायमीटर वाली टैब है वो 10 घंटे कम लेती है स्मॉलर वन से टू फिल द टैंक सेपरेटली। अगर हम सिर्फ बड़ी वाली टैब को ओपन कर दें तो वो स्मॉलर टैब से 10 घंटे कम लेगी टैंक को फिल करने में। तो हमने स्मॉलर टैब के तो घंटे फाइंड कर लिए टी आवर्स, तो अगर लार्जर टैब का टाइम की बात करें तो वो स्मॉलर टैब से 10 घंटे कम लेगी, तो उसका फिर टाइम क्या बन जाएगा, देन टाइम टेकन बाय लार्जर टैब इज इक्वल टू टी माइनस 10 आवर्स। ठीक है, वो स्मॉलर टैब के टाइम से 10 घंटे कम लेगी, तो इसको इतना टाइम लगेगा टैंक को फिल करने में। क्लियर है? इतना समझ आया? अब दोनों जो वाटर टैब हैं वो टुगेदर फिल करेंगे इस टैंक को 9 + 3/8 आर। 9 3/8 आर का मतलब क्या होता है, 9 + 3/8, या इसको ऐसे मल्टीप्लाई, इसका मतलब ये ही होता है 8, तो 9 8 द 75/8, या इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं भाई, सेम 9 8 द 72, 72 + 3 75/8, तो या ऐसे। ठीक है, तो हमने 75/8 आवर्स में इन दोनों ने मिलके इसे टैंक को फिल कर दिया। बट हमें क्या निकालना है कि सेपरेटली ये दोनों कितना टाइम लेंगे टैंक को फिल करने में। दोनों टैब ने इकट्ठे तो इतने घंटे में इसको फिल कर दिया, अब हम सेपरेटली निकालेंगे। क्लियर? अब यहां से देखो, हमने स्मॉलर टैब का टाइम लिया टी आवर्स, मतलब स्मॉलर टैब को एक टैंक को फिल करने में कितना घंटा लग गया, टी आवर्स।
तो एक घंटे में वो कितना फिल करेगा टैंक को? अगर एक टैंक को फिल करने में हमें टी आवर्स लग रहे हैं, टी कुछ भी हो सकता है, तो एक घंटे में 1 आवर में कितना टाइम लगेगा उसको? 1/T पोर्शन ही भरेगा वो। जैसे हमने छोटे होते क्वेश्चन पढ़ा था कि 4 कैंडीज आती हैं 2 रुपीज की, तो 1 रुपीज में कितनी कैंडी आएगी? 4/2 यानी 2 कैंडीज। ठीक है, 1 रुपीज में 4/2 ही आएंगी कैंडीज। ऐसे ही 1 टैंक फिल होता है टी आवर्स में, तो 1 आवर में कितना होगा? 1/T पोर्शन। अगर हम पोर्शन की यहाँ पे पोर्शन ही कहेंगे उसे कि टैंक का इतना पोर्शन फिल हो गया, अब इतना फिल हो गया इतने घंटे में, 1 घंटे में इतना पोर्शन फिल हुआ, फिर 2 घंटे में 2/T पोर्शन फिल हो जाएगा, 3 घंटे में 3/T पोर्शन फिल हो जाएगा। ठीक है, और टी आवर्स में T/T पोर्शन फिल हो जाएगा, मतलब पूरा टैंक फिल हो जाएगा। क्लियर? तो यहां से अब हम 1 आवर का लिखेंगे कितना पोर्शन फिल हो गया। तो हम लिखेंगे पोर्शन fill by smaller tab in 1 hour। 1 आवर में कितना पोर्शन फिल हो गया? 1/T। ठीक है, ये हमने अभी निकाला। अगर 1 आवर में इतना पोर्शन फिल हो गया तो जो हमें 75/8 निकाला, तो 70/8 आवर में कितना पोर्शन फिल होएगा स्मॉल टैब से? तो यहां से 75/8 आवर में कितना पोर्शन फिल हो जाएगा? 75/8 इंटू 1/T यानी 75/8T। क्लियर? जैसे हमने यहां किया था 1 आवर में वो 1/T पोर्शन फिल करेगा, तो 2 आवर में 2/T, 3 आवर में 3/T, 4 आवर में 4/T पोर्शन फिल करेगा, और T आवर में T/T यानी 1 टैंक पूरा फिल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमने पहले 1 आवर में देखा कि कितना पोर्शन फिल हुआ स्मॉलर टैब से, और उसके बाद फिर इतने घंटे में, जितने घंटे में उन्होंने फिल कर दिया, इतने घंटे में उसने 75/8/T पोर्शन फिल कर दिया। ठीक है, ऐसे ही फिर लार्जर टैब भी ओपन है। अब पोर्शन फिल बाय लार्जर टैब इन 1 आवर। तो अब लार्जर टैब जो है 1 आवर में कितना फिल करेगी? 1/T-10, ऐसे ही जैसे ये निकाला हमने। ठीक है, तो लार्जर टैब 1 आवर में करेगी इतना, और फिर 75/8 आवर में लार्जर टैब कितना फिल कर देगी? 75/8 इंटू T-10 पोर्शन। क्लियर? और हमें गिवन है कि दोनों वाटर टैब ने मिलके एक टैंक को फिल कर दिया इतने आवर में। तो हमने इतने आवर में स्मॉलर टैब का भी पोर्शन निकाल लिया कि उसने इतना फिल किया, और बड़ी टैब ने इतना फिल कर दिया। तो दोनों ने मिलके एक टैंक को फिल कर दिया, मतलब ये स्मॉलर टैब ने इतना पोर्शन फिल किया प्लस लार्जर टैब ने टैंक का इतना पोर्शन फिल कर दिया, और एक टैंक फिल हो गया। ठीक है, तो इज इक्वल टू 1 टैंक। तो यही स्टेटमेंट बनेगी आपकी। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहां से आपका 75/8 कॉमन निकाल लीजिए, अंदर क्या बचेगा? 1/T प्लस, यहां से भी कॉमन निकाला 75/8, और यहां पे क्या रह गया? 1/T-10 इज इक्वल टू 1। क्लियर? अब ये 75/8 को आप ले जाओ अपनी राइट हैंड साइड पे, 2 इंटू समथिंग या x ले लो, 1 के इक्वल हो तो x क्या हो सकता है? 1/2। ये 2 इसके नीचे आ जाता है अपॉन में, तो ये भी इसके अपॉन में आ जाएगा। ये 1/75/8 बन जाएगा। ठीक है, और फिर ये ऊपर जाके 8/75 बन जाएगा। 8/75 ऊपर जाकर। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व कर सकते हैं एलसीएम लेके। ये हमने क्वेश्चन इस तरह के किए हैं पीछे, तो एलसीएम लो यहां से।
ये बन जाएगा t माइनस 10 और प्लस t, ये एज इट इज। यहां से क्या बन जाएगा 2t अपॉन t इंटू टी माइनस 10 इज इक्वल टू 8 अपॉन 75। क्लियर? 75। अब यहां से 2 इंटू टी माइनस 5, t इंटू टी माइनस 10 इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 4। ये वाला 2 इस 2 से कैंसल। ये क्या रह गया t माइनस 5, t माइनस 10 इज इक्वल टू 4 अपॉन 75। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए अब। 75t माइनस 75 को 75 से मल्टीप्लाई 75 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 375। ठीक है, इज इक्वल टू यहां पर मल्टीप्लाई कर दो 4t इंटू टी माइनस 10। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लीजिए। ये बन जाएगा 4t स्क्वायर माइनस 40t। ठीक है, इस टर्म को ले जाओ राइट हैंड साइड पे, तो ये बन जाएगा 4t स्क्वायर माइनस 40t, ये माइनस 75t प्लस 375 इज इक्वल टू 0। और क्या बन जाएगा 4t स्क्वायर माइनस ये ऐड हो जाएंगे प्लस 375 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी बन गई अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां से आपका t निकल जाएगा, आपको टाइम पता चल जाएगा स्मॉलर टैब का भी, और फिर उससे आप लार्जर टैब का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप लगा दीजिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम लगाते हैं, कंपेयर करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए a को हमने 4 ले लिया, b को माइनस 115 और c को 375। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो वैल्यूज डाल दीजिए, b की डाल दो माइनस 115 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 115 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 375 अपॉन 2 इंटू 4। तो ये बन जाएगा प्लस का 115 प्लस माइनस, मल्टीप्लाई कीजिए 115 को 115 से, उनका 115 ये आएगा 13225 माइनस इसे भी 375 को मल्टीप्लाई कीजिए 16 से, 6000। ठीक है, नीचे बच गया 8। तो इसे माइनस भी कर लीजिए, क्या आएगा 7225। तो x इज इक्वल टू 115 प्लस माइनस अंडर रूट 7225 अपॉन 8। ठीक है, अब 7225 का आप निकालिए परफेक्ट स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपको आता है, हम्म 5 पे, तो 85 होता है इसका। ठीक है, तो यहां से 85 मिल गया हमें, 115 प्लस माइनस 85 अपॉन 8। तो आप एक बार प्लस ले लीजिए और एक बार माइनस ले लीजिए, तो आपको क्या मिलेगा 5 5 10 200 अपॉन 8। तो इसे कैंसिल कर लीजिए, 25, x की वैल्यू हमें एक 25 मिली, और सॉरी t की वैल्यू, ये t है तो आपको यहाँ पे t लेना पड़ेगा, हम t की निकाल रहे हैं, टर्म्स ऑफ t है, तो यहाँ x की बजाय t लीजिए आप। तो t 25 मिला हमें, और यहां से t कितना मिलेगा, माइनस किया तो
15/4। तो इसे अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, डेसिमल में वैल्यू आएगी, ठीक है। अगर निकालते हैं हम तो ये 12 3.75 आएगा, ठीक है। तो यहां से टाइम मिला 25 और यहां से टाइम मिला 3.75। अगर हम ये टाइम सपोज करते हैं तो आपको स्मॉलर टैब का तो टाइम ये मिल जाएगा 3.75, और जो लार्जर टैप है वो हमारे पास क्या था, इस टाइम से वो 10 घंटे कम ले रही है, तो ये तो नेगेटिव में आ जाएगा, और नेगेटिव में आपका टाइम नहीं होता, तो ये तो नॉट पॉसिबल हो जाएगा, ये हम कंसीडर नहीं कर सकते। तो हमें यही कंसीडर करना पड़ेगा। यहां से आपको क्या मिल गया, स्मॉलर टैब फिल द टैंक, फिल ए टैंक इन 25 आवर्स, और जो लार्जर टैब है फिर वो ले लेगी आपकी 25 - 10 यानी 15 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour less than a passenger train to travel 132 kilometers between Mysore and Bangalore. If the average speed of the express train is 11 kilometers per hour more than that of the passenger train, find the average speed of the two train. हमें निकालना क्या है, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन। तो आप नीचे से स्टेटमेंट को पढ़ना शुरू किया करो कि हमें निकालना क्या है सबसे पहले, ठीक है। तो हमें समझ आएगा कि अब हमें गिवन क्या क्या है, तो हम उसका यूज करेंगे। हमें निकालना क्या है, एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन, मतलब यहाँ पे अब 2 ट्रेन की बात हो रही है और उनकी हमने स्पीड निकालनी है। 2 ट्रेन कौन कौन सी है, एक ट्रेन तो है एक्सप्रेस ट्रेन और एक ट्रेन है पैसेंजर ट्रेन, ठीक है। अब हमारे पास गिवन क्या क्या है वो आप देखो। हमारे पास जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो आपका ले रही है टाइम 1 hour लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर। इतना डिस्टेंस हमें कवर करना है, एक्सप्रेस ट्रेन ने भी इतना डिस्टेंस कवर करना है और पैसेंजर ट्रेन ने भी इतना डिस्टेंस कवर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डिस्टेंस, ये हमें गिवन है डिस्टेंस 132 किलोमीटर, क्लियर। दोनों ट्रेनों ने इतना ही डिस्टेंस कवर करना है। अब और क्या गिवन है, वो हमारे पास गिवन है इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन, हमें एक्सप्रेस ट्रेन की एवरेज स्पीड गिवन है, वो क्या है, इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, और हमें पैसेंजर ट्रेन की स्पीड गिवन नहीं है, तो हमें उसकी सपोज करनी पड़ेगी पहले। तो हम सपोज कर लेते हैं, लेट द एवरेज स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ये हमने अगर सपोज कर ली तो एवरेज स्पीड जो गिवन है एक्सप्रेस ट्रेन की वो फिर क्या बन जाएगी, वो कितनी है, 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। मतलब जितना स्पीड पैसेंजर ट्रेन की है, जितनी स्पीड उससे 11 किलोमीटर मोर है। तो हमें पैसेंजर ट्रेन की स्पीड x पता चल गई, तो यहाँ पे x + 11 हो जाएगा क्योंकि मोर है वो उससे। तो एक्सप्रेस ट्रेन की भी स्पीड पता चल गई अब हमें, x + 11, डिस्टेंस भी पता है और अब टाइम देखना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम भी गिवन है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो आपका 1 घंटा कम ले रही है टाइम पैसेंजर ट्रेन से। तो पैसेंजर ट्रेन का टाइम गिवन नहीं है तो उसे सपोज कर लेते हैं पहले हम, लेट द टाइम टेकन बाय द पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू t आवर्स। टाइम के लिए t सपोज कर लेते हैं,
ठीक है, अगर पैसेंजर ट्रेन को टी टाइम लग रहा है तो एक्सप्रेस ट्रेन को कितना टाइम लगेगा? उन्होंने कितना कहा है कि 1 आवर लेस लगेगा। पैसेंजर ट्रेन से लेस है तो उसके टाइम में से 1 घंटा माइनस कर दो, तो इससे टी माइनस 1 आवर लगेगा। अब हमें पैसेंजर ट्रेन की स्पीड भी पता चल गई, टाइम भी मिल गया और डिस्टेंस भी पता है, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे। अब डिस्टेंस दोनों ट्रेन के लिए कॉमन है, तो हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे अब यहां पर, ताकि हम रिलेट कर सकें इक्वेशन को। ठीक है, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड और टाइम डिफरेंट डिफरेंट है और एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड और टाइम डिफरेंट डिफरेंट है, बट डिस्टेंस दोनों का सेम है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो अब पहले हम पैसेंजर ट्रेन का देखते हैं कि उससे हमारा क्या इक्वेशन बनेगी। अगर हम पैसेंजर ट्रेन की बात करें तो उसने डिस्टेंस तो इतना ही कवर किया, 132 किलोमीटर। पैसेंजर ट्रेन ने डिस्टेंस तो 132 किलोमीटर ही कवर करना है। उसकी स्पीड है x और टाइम है t, तो स्पीड उसकी x है पैसेंजर ट्रेन की और टाइम t है, तो xt आ गया। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब एक्सप्रेस ट्रेन का देखते हैं कि एक्सप्रेस ट्रेन को कितना टाइम लगा। उसको डिस्टेंस तो एक्सप्रेस ट्रेन ने भी इतना ही कवर करना है, बट उसकी जो स्पीड थी वो 11 किलोमीटर पर आवर मोर थी और टाइम फिर उसको 1 घंटा कम लग रहा है। ये हमने निकाला पीछे, तो स्पीड इतनी थी एक्सप्रेस ट्रेन की, टाइम इतना लगा और डिस्टेंस इतना ही कवर करना है, तो ये इक्वेशन सेकंड आ गई। तो सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई एक्स माइनस एक्स प्लस 11t माइनस 11। अब यहां से हम वैल्यू डाल देंगे एक्स टी की, यहां पर ये बन जाएगा 132 माइनस एक्स प्लस 11t माइनस 11। क्लियर? तो ये आपका कैंसिल हो गया, यहां से आ गया 11t माइनस एक्स माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अब ये 0 बन गया। ठीक है, हमें क्या निकालना है? स्पीड निकालनी है। स्पीड को हमने एक्सपोज किया हुआ है। ठीक है, एक्सपोज किया हुआ है, तो हम यहां से अपनी इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ एक्स कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम यहां से टी की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो आ जाएगा 132 अपॉन एक्स। तो यहां पर डाल दो 132 अपॉन एक्स माइनस एक्स माइनस 11 इज इक्वल टू 0। 132 को मल्टीप्लाई कर लो 11 से, 1452 अपॉन एक्स माइनस 11 इज इक्वल टू, एलसीएम ले लो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहां से माइनस कॉमन निकाल लो, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 52। ठीक है, तो हम इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। अब हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से फैक्टर्स आ गए, तो यहां से देखते हैं हमें मिडल टर्म 11 चाहिए। ठीक है, 11 तो तभी पॉसिबल है अगर हम ले लें 11 3 द 33 और 2 द 4 4 11 द 44 44 ले लें और 33 ले लें अगर, तो 11 बन जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली यही आएगा, क्योंकि हमने इसके फैक्टर्स ही बनाए हैं, 2 फैक्टर्स। ठीक है, तो हमें मिल गया एक 44 और एक 33x। ठीक है, प्लस में ले लो माइनस में, तो यहां से अब आप इसको कर सकते हैं, ये आपको आ गया होगा 4.2 से, तो यहां से एक मिलेगा आपको x माइनस 44 और एक x 33। तो स्पीड नेगेटिव तो नहीं हो सकती, तो ये नहीं ले सकते हम, आपकी 33 हमें स्पीड लेनी पड़ेगी। तो अब यहां से हमें क्या मिल गया? द एवरेज स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन
हमने पैसेंजर ट्रेन की स्पीड एक्स मानी थी, तो वो आपको मिल गई 33 किलोमीटर पर आवर। तो अब एवरेज स्पीड एक्सप्रेस ट्रेन की भी हम निकाल लेंगे। वो कितनी थी, x प्लस 11, तो यानी 33 प्लस 11, और वो हो जाएगी 44 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वेयर्स इज 468 मीटर स्क्वेयर। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ द 2 स्क्वेयर। अब आपके पास 2 स्क्वेयर गिवन है, उनका जो एरिया होगा एरिया जो है सम ऑफ एरिया दोनों स्क्वायर का वो इतना है, और डिफरेंस भी उनके पेरीमीटर का गिवन है। पेरीमीटर क्या होता है, अगर आप स्क्वायर लें एक स्क्वायर, तो एरिया तो आपका ये पोर्शन होता है, पेरीमीटर होता है सम ऑफ द ऑल साइड्स। तो साइड्स के सम को हम पेरीमीटर बोलते हैं। ठीक है, अब यहां डिफरेंस गिवन है, स्क्वायर का डिफरेंस गिवन है, तो इसका मतलब एक स्क्वायर बड़ा होगा और एक छोटा होगा, तभी डिफरेंस निकालेंगे ना हम, और वो 24 मीटर गिवन है। तो एक स्क्वायर आपका बड़ा होगा, ये हम मान लेते हैं, ये इसकी साइड को हम एक्सपोज कर लेते हैं स्मॉलर स्क्वायर की, और इसकी एक साइड को हम वाई एक्सपोज कर लेते हैं। स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो चारों साइड्स एक्स हो जाएंगी और स्क्वायर की चारों साइड्स वाई हो जाएंगी। और एरिया क्या होता है, पहले हम सपोज कर लेते हैं, लेट द स्मॉलेस्ट स्क्वायर लेट द साइड ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर, क्योंकि हमें साइड ही निकालनी है, फाइंड द साइड्स ऑफ द 2 स्क्वायर। तो लेट द साइड ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर is equal to x and let the side of the larger square is equal to y। ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एक्स है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और अब गिवन क्या है, सम ऑफ द एरियाज, दोनों एरिया का, दोनों स्क्वायर के एरिया का सम, तो यानी एक्स स्क्वायर, इसका इस स्क्वायर का एरिया प्लस इस स्क्वायर का एरिया, वो हमारे पास गिवन है 468 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और क्या गिवन है, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर आ जाएगा 4x और इसका पेरीमीटर आ जाएगा 4y, क्योंकि चारों साइड x मीटर है तो 4x, इसकी चारों साइड y है तो 4y, 4 साइड है। ठीक है, तो वो हमें दिया डिफरेंस, तो बड़े स्क्वायर में से ही हम माइनस करेंगे। अब 4y माइनस 4x इज इक्वल टू 24। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि बड़े में से ही हम छोटा माइनस करेंगे तो हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, और वो हमें 24 मीटर गिवन है। ठीक है, तो यहां से 4 अगर हम आउट ऑफ 4 कॉमन निकालें तो ये बन जाएगा y माइनस एक्स 6। ठीक है, तो यहां से हम किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर y की वैल्यू निकालें तो वो 6 प्लस एक्स आ जाएगी। ठीक है, इसे हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं, ये सेकंड हम पुट कर देंगे फर्स्ट में। तो एक्स स्क्वायर प्लस y की वैल्यू 6 प्लस एक्स पुट कर दीजिए, और इज इक्वल टू 468। तो आपकी ये किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो गई। तो किसी एक की साइड अगर हमें पता चल गई तो दूसरे की साइड हम निकाल सकते हैं यहां से। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लेंगे। a प्लस बी का फॉर्मूला लगा लो, 36 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 6 12x इज इक्वल टू 468। ये क्या बन जाएगा, 2x स्क्वायर। ये इक्वेशन आ गई। अब इसे और सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 माइनस 468 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये माइनस करके क्या बनेगा, 432। 2 कॉमन निकाल लो आउट ऑफ ऑल,
ठीक है, इसके फैक्टर्स बना लो। क्या बन जाएगा, मिडल टर्म 6 चाहिए हमें, मतलब ऐसी दो टर्म जिनका सम करें तो 6 आए, तो वो क्या बन जाएगी 12 और 18, तो 18 के साथ प्लस 12 के साथ माइनस। यहाँ से आपको एक मिला x इज इक्वल टू 18 माइनस 18 और 12, तो नेगेटिव तो नहीं हो सकती लेंथ, ठीक है ना। तो ये हो गया 12 मीटर, तो यानी हमें साइड मिल गई, द साइड ऑफ द स्मॉलर स्क्वेयर इज इक्वल टू 12 मीटर। तो साइड ऑफ द लार्जर स्क्वेयर क्या आ जाएगी, वो क्या था हमारे पास y माइनस एक्स रिलेशन, ये था y माइनस एक्स इज इक्वल टू 6, या ये भी यूज कर सकते हैं y इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स, यही पुट किया था हमने, तो आ जाएगा लार्जर स्क्वेयर की आ जाएगी 6 प्लस 12 18 मीटर। तो ये आपकी हो गई एक्सरसाइज 4.3। आई होप you understood all the concepts. If you like my video, press the like button and share with your friends and subscribe my channel. Thank you.